इस भजन में सदगुरु कबीर समझो एक चर्चा आपस में जो शरीर और प्राण के बीच में है उसको रख रहे हैं। एक भाव सदगुरु कबीर ने प्रस्तुत किया है कि मानो शरीर से प्राण जा रहा है और दोनों में बातचीत हो रही है। चूंकि प्राण को, आत्मा को तो हम अविनाशी कहते हैं, अजर अमर है आत्मा, वो कभी मरती नहीं। पर शरीर तो मरण धर्मा है, शरीर तो बिगड़ने विनसने वाला है, ये किसी के वश में नहीं है। धनी हो, गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, शरीर सबका मरण धर्मा है, क्योंकि ये प्रकृति के अधीन है, ये हमारे अधीन नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि शरीर पर मेरा वश है, मेरा अधिकार है, तो ये बिल्कुल सिर्फ कल्पना है, मिथ्या है। आप प्रैक्टिकल सोचिए, कहने की बात नहीं है कि किसी ने कह दिया शरीर पर आपका अधिकार नहीं है, आप कहेंगे कैसे नहीं है, देखो शरीर मेरे पास है, मैं जब चाहूं हाथ हिलाऊं, मैं जब चाहूं आंख बंद करूं, मैं जब चाहूं कान खोलूं बंद करूं, मैं जब चाहूं चलूं बैठूं। आप कह सकते हैं कि देखो शरीर पर मेरा वश है, मेरा अधिकार है, मैं जब चाहूं जो करूं। लेकिन जरा शरीर को गहराई से देखना। जन्म के समय शरीर की अवस्था क्या थी? 2 साल के हो गए तब क्या थी? 5 साल के हो गए तब क्या थी? 10 साल के हो गए तब क्या थी? 20 साल के हो गए तब क्या थी? 50 के हो गए तब क्या थी? और 80, 90, 100 के हो जाओ तब क्या होता है? बचपना से लेकर बुढ़ापे तक शरीर परिवर्तित होते जाता है और आप रोक नहीं पाते हैं। अगर आपका बस चलता तो आप रोक देते, पर न बाल पकने से रोक पाए, न चाम लटकने से रोक पाए, न दांत टूटने से रोक पाए, न आंखों की रोशनी कम होने से रोक पाए। शरीर की एक एक अवस्थाओं पर आपका कोई अधिकार चला ही नहीं। शरीर अपने स्तर से धीरे धीरे बुढ़ापे के करीब चला जाता है और आपको लगता है शरीर मेरा है। शरीर पर काल का अधिकार है, प्रकृति का अधिकार है, ये आपका है ही नहीं। और जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानकर दुखी क्यों होना या उसका घमंड क्यों करना? जो शरीर हमारा है ही नहीं, जो किराए का मिला है, रेंट पर जैसे हम कोई चीज लें तो रेंट पर लेने का मतलब है, किराए पर लेने का मतलब है जब तक के लिए लिया तब तक काम करो, लौटा दो। शरीर भी प्रकृति ने किराए पर दिया है, ऐसे नहीं दिया। अब किस लिए दिया है ये जानना है। वो काम अगर कर लिया तो जीत कर जाओगे, वो नहीं किया तो हार के जाओगे। तो सर्वप्रथम तो यह जानना है कि शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम चाहे जितना कह लें, हम जितना सोच लें, एक दिन के लिए भी आप गाड़ी किराए पर ले लो तो एक दिन तो आप जैसे चाहो चलाओ, कोई बात नहीं। आपने कभी कोई गाड़ी किराए पर ले लिया, कहीं जाना है तो एक दिन के लिए गाड़ी आपकी है, आप जैसा चाहो चलाओ। लेकिन अगर गाड़ी पंचर हो गई तब जिससे लिए हो उसको वैसे लौटा देंगे कि बना के लौटाएंगे? और कहीं स्क्रैच लग गया है, कोई डेंट हो गया है, तब भी नहीं लौटा सकते, पैसा देना पड़ेगा या बनवा के देना पड़ेगा। प्रकृति ने भी शरीर आपको बड़ा ही प्यारा, कोरा, सौम्य, मधुर दिया था, लेकिन ध्यान रखना एक दिन इसे लौटाना है, वापस देना है। और वापस देने से पहले शरीर में जो दाग हमने लगाए हैं उसे धोकर देना है। जो हिंसा के दाग, जो झूठ, छल, कपट, पाप के दाग लगे हैं, निंदा शिकायत के दाग लगे हैं, चुगली के दाग लगे हैं, मेरा तेरा का दाग लगा है, उन सबको धो के देना है। अगर कहीं बिना धोए लौटा दिए तब क्या होगा? पेनाल्टी भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। और जुर्माना में क्या भरना पड़ेगा? फिर न जाने कितने जन्म तक अन्य खानियों में भटकना पड़ेगा। सांप, छुछुंदर, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, गधा, अब भटकते रहो, न भोजन का ठिकाना, न पानी का ठिकाना। और ठिकाना तो छोड़ो, मस्तिष्क ही काम नहीं करेगा, मन ही विकसित नहीं होगा।
जहां पड़े हो पड़े रहोगे। प्रकृति की मार बड़ी कठोर होती है, इसलिए सदगुरु कहते हैं सबसे पहले तो काया को समझो, इस देह को समझो। आप देह नहीं है ये जान लेना, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, ये देह आपका नहीं है, ये प्रकृति ने रेंट पर दिया है, किराए पर दिया है कुछ करके जाने को, और सबको इसी रूप में मिला है। ऐसा नहीं कि हम साधारण लोग को मिला है। सुन रहे थे ना, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। राम जी से ही बात शुरू करते हैं सदगुरु कबीर कि आप लोग अपनी बात छोड़ो, शिव को ले लो, राम को ले लो, कृष्ण को ले लो, बड़े बड़े महापुरुष बुद्ध, महावीर, कबीर। शरीर जिसने भी धरा है, शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि शेष सहस्त्र मुख होई, जो जो जन्म लिए वसुधा पर थिर न रह्यो हैं कोई। इस शरीर को जिसने भी धरा है, ये जान लेना कि छोड़ के ही जाना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए ये तो भूल जाओ कि शरीर की रक्षा के लिए हमें यहां खड़ा होना है। शरीर को व्यवस्थित रखिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, शरीर को बढ़िया कपड़ा दीजिए, मकान दीजिए, गाड़ी दीजिए, सारी सुविधा दीजिए, लेकिन अंततः एक ख्याल रखिए कि ये मिला है भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि काया और प्राण में एक बातचीत हो रही है। काया से प्राण निकल रहा है, तो काया क्या कहती है? प्राण चलत काया कहे रोई। ये काया रो रही है, ये देह रो रही है कि अब तक साथ थे, अचानक तुम जा कहां रहे हो? और तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो मरोगे नहीं, अजन्मा हो, अविनाशी हो। हम कहां जाए वो बिगोई? हमें तो ये पंचभूत से हमारा निर्माण हुआ, मिट्टी पानी आग हवा से। तुम जैसे ही मेरा साथ छोड़ोगे, मैं सब में मिल जाऊंगी, राख हो जाऊंगी। जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक इसका मूल्य है, तभी तक इसकी कीमत है। जिस दिन आत्मा निकल गई, राजा का शरीर क्यों ना हो, ये राख ही होना है। और रात में अपना बैठने वाला भी नहीं मिलता, डर से सब साथ छोड़ देते हैं। सदगुरु कहते हैं ये शरीर की कीमत ही तब तक है जब तक प्राण इसमें है, आत्मा इसमें है। तो शरीर कह रहा है, काया कह रही है कि तुम तो हंस चले घर अपना, हम कहां जाए वो बिगोई। तो मानो सदगुरु उपदेश करते हैं, काया पाए बहुत सुख किन्हा, नित उठे मल मल धोई। कि सबको शरीर मिला, शरीर का रख रखाव तुमने किया, नहाया धोया, कपड़े, खाना पीना, गाड़ी बंगला सब किया, लेकिन जिस शरीर को केंद्र समझ करके, जिस शरीर को मूल बिंदु समझ करके तुमने सारा काम किया, सो तन छियछार हो जाई है, नाम न ली है कोई। यदि इस शरीर से धर्म का काम न किया, इस शरीर से भक्ति का काम न किया, इस शरीर से सेवा का काम न किया, तो मेरे भाई जान लेना, सो तन छियछार हो जाई है। ये शरीर एक दिन छार हो जाना है, राख हो जाना है, फिर नाम कोई लेगा नहीं। नाम किसका लेता है? जो इस शरीर से कुछ पुण्य कर जाता है, कुछ धर्म का काम कर जाता है। आदरणीय लाल जी का नाम है, क्योंकि भक्ति, सेवा, प्रेम, समर्पण का एक संगम उनका जीवन, सरलता, विनम्रता, भक्ति जिनके जीवन में होगा, वो भक्ति, वो सेवा, वो सरलता उनको कीमत दे देता है, जीवन को मूल्यवान बना देता है। जो जीवन में भक्ति को धारण कर लिया, वो भक्ति उसे कीमती बना देती है। फिर उस शरीर रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? शरीर तो किसी का नहीं रहेगा। हम लोग कितना भी बोले, हम लोग कौन रहने वाले हैं? बोलते बोलते अचानक शरीर साथ छोड़ दे, और शरीर छोड़ना ही है। इस बात को हम समझ जाएं तो आराम मिलेगा, ना समझें तो रोना पड़ेगा। लेकिन अगर यह सत्य जान लें कि हम सबका भी देह उसी लाइन में खड़ा है, बस अंतर इतना है कि जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। सदगुरु कहते हैं बस अंतर इतना है कि हम लोग भी काल का चवैना ही हैं। फर्क इतना है कि कुछ मुख में चला गया है, कुछ गोद में रखा हुआ है, वो भी
चला जाएगा। तो कुछ आगे वाले चले गए और हम लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन जब तक नहीं गए तो दुनियादारी में हम लोग भूले रहते हैं कि हमें तो ये करना वो करना। ठीक है, जीने के लिए बहुत चीजें करनी पड़ती है, साहब मना थोड़े करते हैं। वो ये नहीं कहते कि घर छोड़ के सब जंगल आ जाओ, वे नहीं कहते कि जो कुछ है सब फेंक दो, वे कहते हैं श्रम करो, मेहनत करो शरीर के लिए, क्योंकि शरीर साधन है और साधन को सुविधा देना अनिवार्य है। अरे गाड़ी ही खरीदते हैं तो तेल पानी तो देखते ही हैं, चेक करते हैं, डालते हैं, कुछ खराबी आ गई बनवाते हैं। शरीर भी साधन है, इसी से संसार पार होना है, इसी से संसार रूपी सागर को उस पार करना है, तो इसका देखभाल तो करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि शरीर हम सब का भी छूटने वाला है। जब बाली राम जी के हाथों धाराशायी हो गया तो उनकी जो धर्म पत्नी थी तारा बहुत परेशान हुई और वो रोने लगी। तो राम जी के पास ही बाली का पार्थिव शरीर पड़ा था। तारा आकर के रोने लगी, बहुत गुस्से में राम जी को कुछ से कुछ सुनाने लगी। तब राम जी ने कहा, तारा विकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हर लिन्ही माया। कि जब तारा की विकलता को राम जी ने देखा कि तारा इस शरीर को देखकर रो रही है, उसे लग रहा है कि मेरा प्राण, मेरा प्रियतम, मेरा मालिक तो ये शरीर था, तो राम जी ने कहा कि तारा, ये जिस शरीर के लिए तुम रो रही हो जरा समझो, विचार करो। प्रगट सो तन करी आगे सोबा, जीव नित्य तब कही लग रोबा। कहा जिस शरीर के लिए तुम रो रही हो जरा विचार करो, अगर वो शरीर तुम्हारा पति है तो सामने है, फिर रोती क्यों? और यदि उसमें निवास करने वाली चेतना आत्मा तुम्हारा पति है तो जीव नित्य तब कही लग रोबा। जीव नित्य है, अखंड अविनाशी अजर है, वो तो कभी मरता ही नहीं है। उसे बस इतना फर्क है कि तुम इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाओगे, और इन आंखों से क्यों देखना, अंतर मन से देखो, आत्मा से देखो, जीव तो तुम्हारे साथ है। दिन ही ज्ञान हर लिन्ही माया। तारा को ज्ञान हो गया कि सच में जो शरीर पार्थिव है ये तो मेरा भी अपना नहीं है, जिस किसी दिन हम भी पड़े होंगे, लोग देखेंगे वैसे हम भी देखेंगे। एक कथा आप सबने सुनी होगी कि एक राजा घमंड में एक संत के पास गया और कहा कि मेरा आदेश मानो। संत ने कहा मैं अब किसी का आदेश नहीं मानता, मैं सिर्फ गुरु का आदेश मानता हूं, और तुम्हारी आज्ञा क्यों मानूं? कहा देख नहीं रहे हो मैं राजा हूं, अगर आदेश नहीं मानोगे तो गर्दन काट देंगे, अभी तुम्हारा सिर जमीन पर पड़ा होगा। संत ने कहा कि तुम में हम में थोड़ा सा फर्क है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा गर्दन काट के जमीन पर गिरा दोगे, तो जैसे तुम मेरे गर्दन को देखोगे वैसे ही मैं भी देखूंगा कि मेरा गर्दन वहां पड़ा है। मुझे नहीं काट सकते तुम, मुझे नहीं मार सकते तुम मेरी गर्दन को काटोगे और जो मैं हूं ही नहीं तुम देखोगे, मैं भी देखूंगा। फर्क क्या है? जो शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हैं शरीर का दुख उन्हें नहीं होता। अच्छा, एक है दुख, एक है संवेदना। किन्हीं के प्रति संवेदना होना गलत नहीं है। अगर कोई दुखी है, कोई गुजर गए, उनके प्रति हमारा प्रेम है, समर्पण है, तो संवेदना में आंसू भी आएंगे, बिछुड़ने का गम भी होगा। और संत जन कहते हैं आंसू आए तो बहा लेना, रोकना भी मत, सिर हल्का हो जाएगा। अगर रोक लिया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ज्ञान की अवस्था में आओगे तब सत्य और असत्य का पता चल जाएगा, शरीर और शरीरी का पता चल जाएगा, देह और देही का पता चल जाएगा। क्योंकि शरीर है ये जड़ और इसमें रहने वाला चेतन आत्मा है शरीरी। देह है जड़ और देह में निवास करने वाली आत्मा है अजर अमर अविनाशी। तो सद्गुरु कहते हैं कि जिस तरह से शरीर जड़ है, एक दिन साथ छोड़ना है, मिला ही बाद में है, किराए का है, एक दिन छूटना है, तो उसके प्रति सिर्फ इतनी जागरूकता रखिए कि शरीर का सदुपयोग करिए, समय रहते जाग जाइए। अगर कोई हमारे बीच से चले जाएं तो ये समझो कि हमारे लिए एक चेतावनी है, ये हमारे लिए एक अवसर है जागने का।
हर एक आत्मा जो हमसे पहले चली जाती है वो एक संकेत देकर जाती है कि मेरे भाई बेहोश होकर मत जीना, मैं जैसे चल दिया ऐसे ही किसी क्षण तुम्हारा भी बुलावा आ सकता है, ऐसे ही किसी भी क्षण तुम्हारा भी जाना हो सकता है। तो मेरी याद में एक ही काम करना कि जो काम मैंने करके अपना जीवन को पूरा कर लिया वो तुम भी कर लेना, ताकि तुम्हारी भी यादें प्रेरणा बनी रहे। ये जीवन इसलिए मिला है। तो एक दृष्टि यह है कि हम शरीर भाव से जगत को देखें, एक दृष्टि यह है कि हम आत्मा के भाव से देखें, और हमारे पास दोनों अवसर हैं। अगर आप गुरु से जुड़े हैं, आध्यात्मिक हैं, तो आप अंतर्मन से जगत को देखिए, विवेक की आंख से देखिए, ज्ञान से देखिए। और अगर सामान्य जीवन में है तो शरीर की दृष्टि से देखेंगे, तब भी समझौता करना पड़ेगा। अगर आप संसार में जीते हैं और शरीर की दृष्टि से देख रहे हैं, तब भी समझौता तो करना ही पड़ेगा कि सबको जाना है, हमें भी जाना है, हम भी जाएंगे। क्या दुखी होना, हम भी उसी लाइन में खड़े हैं। लेकिन जब ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। और ज्ञान की दृष्टि क्या है? अभी प्रैक्टिकल में देख लो, कैमरा लगा है मोबाइल, तो मोबाइल में हमारी बाहर की छवि आ रही है, जैसा है वैसा ही आ रहा है, बल्कि मोबाइल और बढ़िया करके दिखा देता है। अगर चेहरा उतना बढ़िया ना भी हो तो मोबाइल में बढ़िया आ जाता है। लेकिन इसी मोबाइल को यहाँ से हटा दिया जाए और एक्सरे मशीन यहाँ लगा दिया जाए, तो हम जैसा हैं वैसा आएगा क्या? उसमें हड्डी कंकाल भूत की तरह आएंगे, अपना ही फोटो देख के डर जाएंगे। तो एक कैमरे की आंख है जो बाहर देख रही है, एक एक्सरे मशीन की आंख है जो भीतर देख रही है। अब दोनों में ओरिजिनल एक्सरे मशीन वाला है, क्योंकि ये कैमरा तो बाहर के चाम को देख रहा है और चाम धोखा है, ये बाहर का आवरण धोखा है, असलियत भीतर है। इसी तरह विवेक की दृष्टि से ही सत्य को जाना जा सकता है। अगर बाहर की आंखों से देखेंगे तो संसार का चकाचौंध, दुख, दर्द, पीड़ा ही दिखेगा, माया ही दिखेगी। सत्य को देखना है तो विवेक की आंखों से देखिए, और जब भीतर की आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा ये तो एक चक्र है, संसार तो एक चक्र है जो हर कोई ऐसे चल रहा है। एक जिन्हें हम देखते हैं कि वो चले गए, वो वस्तुतः गए नहीं हैं, वो एक नए जीवन का आरंभ उनका हो गया है। मृत्यु की राख अंतिम नहीं है, वो एक नए जीवन का संकेत है। अब जैसे देखिए, शाम को अभी सूर्यास्त हो जाएगा। अगर हम सूर्यास्त को सिर्फ देखें तो क्या लगेगा? सूरज का अस्त हो गया। लेकिन हर एक सूर्यास्त एक नए सूर्योदय का संकेत होता है। कोई भी व्यक्ति गुजरा, समझ जाना एक नए जीवन का आगमन हो रहा है, और जिसका आगमन हुआ है जान लेना कि इसका प्रस्थान होने वाला है। और होता यही है, जहां से जो जीव जाते हैं हम उनकी याद में दुखी होते हैं, लेकिन वही जीव कहीं किसी और घर में जन्म ले रहे होंगे या जन्म ले चुके होंगे, वहां के लोग खुशी हुए होंगे। आपके बीच से जो चले गए हम दुखी हैं, वो जिनके घर में जन्म लिए होंगे वो खुश होंगे। यही चक्र तो है संसार का। वहां से फिर जाएंगे, वहां के लोग दुखी होंगे, फिर जहां जन्म लेंगे वहां खुशियां आएगी। हम भी जहां से पिछले जन्म में आए होंगे वहां के लोग हमारी याद में रोए होंगे। आज जहां जन्म लिए वहां के लोग ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमारे घर बालक का जन्म हुआ, बड़े होकर फिर हम जाएंगे। इसी को काल चक्र कहते हैं, जहां जन्मना मरना चलता रहता है। लेकिन कोई जीव उसी में अच्छे कर्म करके अपना अच्छाई हमें देकर चले जाते हैं, एक प्रेरणा देकर चले जाते हैं। और हमारा धर्म क्या है? उस अच्छाई को जीवन में उतार लेना। तो सदगुरु कबीर क्या कहते हैं कि जिस काया को सजाया संवारा, ये ध्यान रखना, राख हो जाना है। अब प्राण क्या कह रहा है? प्राण कहत सुन काया बौरी। अब समझा रहा है प्राण कि ए काया समझ जा, मोर तुर संग न होई। ये असंभव है, बस मुसाफिर की भांति हम मिलते जुलते हैं, संजोग हमारा मात्र थोड़े समय का है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग
सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। जिस तरह नदी और नाव का संजोग है, इसी तरह शरीर और आत्मा का संजोग है। ये सदा नहीं है, अस्थाई नहीं है। ये आत्मा कहती है, ये प्राण कहता है कि सुनो काया सुनो देह, मोर तोर संग न होई, ते ही अस मित्र बहुत मैं त्यागा। ये आत्मा कहती है कि तुम कोई पहला शरीर मेरे लिए नहीं हो, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने शरीर को मैंने छोड़ा है। तुम आज इस शरीर को देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हम तुम में पहली बार आए हैं। नहीं, इस धरती पर हम अनादि काल से आ रहे हैं। और तिही अस मित्र बहुत मैं त्यागा, साथ न देना कोई। आज तुम ही नहीं छूट रही हो, तुमसे पहले अनंत शरीर को मैंने छोड़ा है। तुमसे पहले हमने अनंत देह का त्याग किया है। और कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना कि शरीर कपड़ा है, पुराना हो गया तो उसको आत्मा छोड़ करके दूसरा नया कपड़ा धारण कर लेती है। आत्मा अजर है। इस सत्य को जान लेना ज्ञान है, सुनना ज्ञान नहीं है। किसी चीज को सुनने से नहीं होता। अभी आपको प्यास लग जाए और मैं बढ़िया फिल्टर पानी की चर्चा करने लगूं तो प्यास बुझेगी, और मानसरोवर के जल की चर्चा कर दूं तब भी प्यास नहीं बुझेगी। साधारण हैंडपंप का भी जल हो, जब लेकर आप पिएंगे तब प्यास बुझेगी। सद्गुरु यही कहते हैं कि देह को, आत्मा को ये जानना कि हाँ अजर है, अमर है, शरीर छूटने वाला है, इसको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको उतारना है कि वास्तव में है तो ये विनशने वाला, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। और ये भी सत्य है कि अचानक कुछ नहीं होता। जैसे कई बार हमें लगता है नहीं कि कोई हमारे बीच से अचानक चले गए, हमें दिखाई अचानक देता है, घटना अचानक नहीं होती है। जिस दिन से बच्चा गर्भ में आता है वहीं काल उसको क्षीण करना शुरू कर देता है, मृत्यु उसको मारने लगती है, और धीरे धीरे क्षीण होते होते एक दिन सिर्फ हमें दिखाई पड़ता है कि अब ये चला गया। वरना परिवर्तन तो बचपना से, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, और उस परिवर्तन को हम देख नहीं पाते। उसी परिवर्तन को देखना ही तो ध्यान है। सद्गुरु कहते हैं ना कि कोई गुजर गया, हमें दिखाई दिया, ये तो सबको दिखाई देता है, पर गुजरने के पहले का समय अगर हमें दिख गया, वो प्रक्रिया दिख गई कि जीवन प्रतिपल मृत्यु के करीब जा रहा है। अगर जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के सफर का एक एक क्षण आप देखो तो लगेगा कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। और जब उस परिवर्तन को जान लोगे तो भय नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रतिदिन पता चलेगा कि ये क्षीण हो रहा है। जैसे आप कोई बढ़िया कीमती कपड़ा खरीद लीजिए, एकदम कीमती कपड़ा, 1000 रुपया मीटर, 5000 रुपया मीटर, और उसको बक्से में बंद कर दीजिए और 20 साल बाद निकालिए, कपड़ा वैसा रहेगा क्या? पहना नहीं गया है, यूज नहीं हुआ है, लेकिन 20 साल बाद उसी कपड़े को बक्से से निकाल के आप खींचेंगे तो एक सिरा इस हाथ में, एक सिरा इस हाथ में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहना नहीं गया, लेकिन काल का परिवर्तन उसमें चल रहा है, धीरे धीरे क्रिया उसमें हो रही है। कभी भी शरीर के साथ भी यही घटना घटती है कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन काल की क्रिया इसमें चल रही है, धीरे धीरे वो क्षीण हो रहा है। जैसे आप 100 पान के पत्ते ले लें, इतना हो जाएगा, और एक तरफ से सुई चुभा दें तेजी में, तो सुई इस पार से उस पार होने में मुझे लगता है सेकेंड भी नहीं लगेगा। सेकेंड से भी बहुत पहले, आधा सेकेंड से भी पहले वो सुई इस पार से उस पार चली गई। तो देखने में क्या लगेगा कि सुई एक बार में ही 100वें पत्ते में चली गई, लेकिन ज्ञान कहता है कि चाहे वो रफ्तार में ही गया है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पत्ते को पार करते हुए गया है, अचानक 100वें में नहीं चला गया। इसी तरह से जीवन मृत्यु के करीब अचानक नहीं जाता है। ये शरीर मृत्यु के गाल में अचानक नहीं जाता है। क्षीण होना ये जन्म से ही शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। बस अंतर इतना है कि होता इतना रफ्तार से है कि हम उस रफ्तार को देख नहीं पाते।
उस परिवर्तन को हम नहीं देख पाते। वही परिवर्तन तो है जो साहब कह रहे हैं कि बाल सफेद होने लगना, चाम ढीले पड़ने लगना, आंखों की रोशनी कम होने लगना, कानों की ताकत कम होने लगना, पैर लड़खड़ाने लगना, ये परिवर्तन ही तो है। धीरे धीरे हमें लगता है उम्र बढ़ रही है, पर उम्र नहीं बढ़ रही है, शरीर मृत्यु के करीब जा रहा है, ये क्षीण हो रहा है। 40 तक लगता है उम्र बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद शरीर शिथिल होना शुरू हो जाता है। तो सदगुरु कहते हैं इस परिवर्तन को अगर आपने विवेक की दृष्टि से देखा तो लगेगा कि मृत्यु जैसा कोई चीज तो है ही नहीं, यहां तो सिर्फ भ्रम है। अगर उस भ्रम के पार देख पाए तो लगेगा कुछ नहीं, मृत्यु कुछ, किसकी मृत्यु? जो शरीर मेरा नहीं उसकी मृत्यु हो जाए। साहब तो कहते हैं जो मेरा है ही नहीं उसकी मृत्यु पर दुखी क्यों होना, जो वस्तु मेरा नहीं उसकी चिंता क्यों करना, और जो आपका है उसको कभी काल छू भी नहीं सकता। आत्मा को काल छू नहीं सकता, और जिसको छू सकता है वो आपका है नहीं, वो आप है नहीं, फिर दुखी क्यों होना। जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर अपने पास धन है उसका अहंकार हुआ तो बात समझ में आई, किसी दूसरे के धन का अहंकार कोई करेगा क्या? तो जो शरीर आपका है अगर आपका है तो छूटेगा नहीं, और नहीं है तो छूटेगा, और जो नहीं है तो फिर उसका अपना क्यों मानना। तो इस सत्य को जब हम समझते हैं तब सुख आता है, तब शांति आती है। आगे सदगुरु कहते हैं कि फिर स्थिति क्या होती है, कोई जीव चला गया तो परिवार के लोग स्वाभाविक है, संवेदना है, पीड़ा है, परेशान होंगे, लेकिन सत्य वहां भी यही है कि हंस अकेला जाए। वहां भी यही सच्चाई है कि यहां हर कोई अकेला जाता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। और फिर बाद में सदगुरु कबीर अंतिम बात करते हैं, पाप पुण्य दो संग संगाती, कि मेरे भाई अब तक तो हमने जो बताया है इसे तुम सत्य मानते हो कि ये मेरा धन पद परिवार, लेकिन अंतिम बात समझ लेना, पाप पुण्य दो संग संगाती। तुम्हारी जो संगाती है, तुम्हारा जो साथी है वो पाप या पुण्य है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जीवन की इस यात्रा में इतना याद रखना कि तुम्हारा जो सहयोगी है वो कोई परिवार, वो धन संपदा नहीं है, ये सिर्फ व्यवस्था की चीजें हैं। ये परिवार तुम्हारे सिर्फ सहयोग के लिए हैं, लेकिन तुम्हारा साथी पाप या पुण्य है, और यही तुम्हारी यात्रा को आगे का दिशा देने वाला है, यही तुम्हें अगले जन्म के लिए परिणाम तय करने वाले हैं। कोई बच्चा मान लो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, वो 5वीं में कैसा लिखा है, कितना बढ़िया एग्जाम दिया है, इसी से तय होगा वो 6वीं में किस तरह जाता है। आपका इम्तिहान ही तय करेगा, यहां की पढ़ाई ही अगले क्लास का न्यू बनता है। इस जीवन में आपने अपने जीवन को कितना बेहतर जिया है, इस जीवन में आपने पुण्य बटोरा है या पाप बटोरा है, ये आपको देखना है, उसी अनुसार अगला जन्म तय होगा। अगर पाप बटोरा है तो अगला जन्म दुख का होगा, पीड़ा का होगा, कष्ट का होगा, और यदि पुण्य बटोरा है तो अगला जीवन शांति का होगा, आनंद का होगा। इसलिए मार्ग सबको मिला है, विकल्प सबको मिला है। कोई कहते हैं ना वो आदमी शराबी है, जुआड़ी है, वो आदमी गलत करता है, वो आदमी झूठ बोलता है, पति पत्नी में झगड़ा करता है, भाई में झगड़ा करता है। रास्ता तो उसके पास भी था सत्य का, उसके पास भी विकल्प था राम का मार्ग चुनने का, उसने रावण का मार्ग चुना है, किसी ने कहा थोड़े है। अगर किसी ने रावण का ही मार्ग चुना है, किसी ने धक्का नहीं दिया था कि तुम तो रावण का मार्ग चुनो, विकल्प उसके पास था कि हम राम का मार्ग चुन लें। लेकिन माया के वशीभूत होकर वो राम का मार्ग नहीं चुनता है, वो रावण का मार्ग चुनता है। और फिर कर्म क्या करता है, माता का अपमान, पिता का अपमान, भाई के साथ बदतमीजी, पत्नी के साथ बदसलूकी, धर्म का अपमान, परिस्त्री का अपमान, बेभिचार, नशा, दुर्व्यसन, मांसाहार, और ये सारे कर्म वो करता है। फिर कहता है क्या करें प्रभु, हमको दुख दे रहे हैं। अरे रास्ता तो तुम्हें भी मिला था सत्य का, रास्ता तो तुम्हें भी था कि तुम राम का मार्ग चुन लो, तुमने ही तो रावण का चुना है। जिन्होंने राम का मार्ग चुना उनके बाद भी सत्संग हो रहा है,
और जो नहीं चुनता है उसके जीते जी तो नहीं होता है, आगे कोई पूछता भी नहीं। आप जीवन में क्या कमा कर जाओगे, इससे तय होगा आगे का भविष्य। अपना भी शांति, अपने जीवन में भी आनंद, और आप दूसरे के आनंद का कारण भी बनते हैं, दूसरे के जीवन की शांति का कारण भी बनते हैं। एक जीव अपना कल्याण करता है तो खुद सुखी नहीं होता, अपना भी सुखी होता है, दूसरों को भी सुख का रास्ता देकर जाता है। लाल जी अपने जीवन में जिस सत्य निष्ठा के साथ, जिस भक्ति के साथ गुरु भक्ति में लगे रहे, परिवार की सेवा में लगे रहे और विचार से पवित्रता में जीते रहे, आज उनका ही कर्म है कि उनके जाने के बाद भी समझ लो उनके कर्म उनको जिंदा रखा है। शरीर तो सबका मार देता है, शरीर से तो सब मर जाते हैं, शरीर से लगता है मर गए, शरीर लगता है छूट गया, लेकिन शरीर से आपने शरीर रहते रहते क्या किया, ये आपको अजर अमर बना सकता है। ये शरीर मिलता ही इसलिए है, जैसे किसी को 3 घंटे का समय मिला परीक्षा देने के लिए, वो 3 घंटा अगर आईएएस का एग्जाम दे रहा है, वो 3 घंटा अगर आईआईटी का एग्जाम दे रहा है, बड़े से बड़े एग्जाम आईआईएम का एग्जाम दे रहा है, और अगर उस 3 घंटे में उसने बढ़िया लिख दिया तो वो 3 घंटा उसे बड़ा से बड़ा पदाधिकारी बना सकता है, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है, सीईओ बना सकता है किसी कंपनी का, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी बन सकता है प्रशासनिक विभाग में। लेकिन यदि उस 3 घंटे में उसने लिखा नहीं है तो वही 3 घंटा उसका करियर भी खराब कर सकता है। अगर हमने बचपना, जवानी और बुढ़ापा इन 3 घंटे में, इन 3 पन में कुछ अच्छा किया है तो यही 3 पन हमें अमर बना सकता है, समाज में स्थापित कर सकता है, न रहने पर भी हमारा नाम हो सकता है। और यदि हमने उस 3 पन में कुछ गड़बड़ी कर दी है, उसमें हमने सही से जीवन नहीं जिया है, तो वही समय हमें नरक में भी ले जा सकता है। इसलिए संत ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तुलसीदास जी कहते हैं ये साधन धाम है मोक्ष तक जाने का, लेकिन मेरे भाई अगर तुमने शरीर से बढ़िया कर्म नहीं किया तो यही शरीर तुम्हें नरक के द्वार तक भी ले जा सकता है। ये साधन धाम है, लेकिन तब है जब इसका सदुपयोग करोगे, तब है जब भक्ति करोगे, तब है जब परहित जीवन जियोगे, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर दूसरों के प्रति करुणा है जीवन में, दूसरों के प्रति त्याग है, ईमानदारी है, निष्ठा है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार है, तब ये शरीर आपका स्वर्ग तक ले जा सकता है, मोक्ष तक ले जा सकता है। और यदि छल है, कपट है, ईर्ष्या है, नशा दुर्व्यसन है, तो यही शरीर नरक तक ले जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि शरीर मरण धर्मा है, लेकिन इसी शरीर से हम शाश्वत हो सकते हैं, इसी शरीर से हम अमर हो सकते हैं। अब यह हमें तय करना है कि हमें राम का मार्ग चाहिए, बुद्ध महावीर कबीर का मार्ग चाहिए, या फिर पाप का मार्ग चाहिए। रास्ता दोनों है। कई लोग कहते हैं अरे क्या करें, गलत लोगों की संगत मिल गई, आदमी बिगड़ गया। तो अच्छे लोगों का भी विकल्प था, क्यों नहीं अच्छी संगत किया। अगर किसी शराबी को देखकर शराब पीने का भाव जगा, तो किसी सन्यासी को देखकर सन्यास लेने का भाव क्यों नहीं जगा। ये तो आपकी कमी है कि आपने शराबी को देखा है, कि आपने जुआड़ी नशेड़ी को देखा है, आपने व्यभिचारी को देखा है, इसलिए मन वहां गया है। लेकिन यदि आपने संतों को देखा, अगर आपने महापुरुषों को देखा, सज्जनों को देखा, तो निश्चय ही आपके जीवन में सत्य का मार्ग खुलेगा, आपके जीवन में भक्ति का मार्ग खुलेगा। इसलिए संतजन कहते हैं महापुरुषों की वाणियां सुनिए, बिस्तर पर सोने जाइए तो रात में मोबाइल लेकर के रील्स मत देखिए व्यर्थ का। आज पूरा जमाना रील्स का हो गया। मोबाइल हाथ में आया, आदमी लेटा है, अंगूठा चला रहा है, अब व्यर्थ की रील्स देख रहा है, जो मन मस्तिष्क को गंदा कर सकता है, आपके जीवन को नरक बना सकता है। ऐसे फिजूल की चीजें आप देख रहे हैं, और फिजूल नहीं देख रहे तो कॉमेडी की चीजें देख रहे हैं, मनोरंजन की चीजें देख रहे हैं, तो वो भी तो बर्बाद करने वाला है। कोई आदमी कुछ भी उठपटांग करके यूट्यूब पर डाल दिया, आप अपना कीमती समय वहां लगा रहे हैं।
अगर कुछ देखना है, सुनना है, तो सोने से पहले ध्यान का प्रवचन सुनकर सोइए, गुरु संतों के बढ़िया विचार सुनकर सोइए और विश्राम कर जाइए संकल्प के साथ कि अगर कल का सूरज पुनः देखने का अवसर मिला तो अगर कोई त्रुटि मेरे जीवन में हुई होगी वो मैं कल नहीं करूंगा। आज मैंने अगर कोई अच्छा किया है तो उसी अच्छाई को मैं कल आगे कंटिन्यू करूंगा, लगातार उसी को आगे बढ़ाऊंगा। और अगर सुबह नींद खुले, एक तो आज के युवा लोग 8-9 बजे उठते हैं और ज्यादातर ये शहरों वाला कल्चर आ गया, 10 बजे भोजन करेंगे, 11 बजे भोजन करेंगे, सुबह उठेंगे 9-10 बजे। और जिस दिन ड्यूटी जाना है, जिस दिन कहीं मॉर्निंग क्लास है, तब उठेंगे समय से। जीवन का एक नियम बना लीजिए कि हमें समय से विश्राम करना है और प्रातः काल समय से जग जाना है और सुबह जल्दी जग करके आंखें बंद करके 5 मिनट अपने जीवन के बारे में सोचिए, विचारिए, संकल्प लीजिए कि यह मानव जीवन हमें क्यों मिला है। हमें आज का पुनः सूर्योदय का दर्शन होने वाला है, आज की सांसें पुनः मुझे मिली है, इसके लिए माता पिता गुरु का धन्यवाद है। एक अहोभाव रखिए, एक हृदय में खुशी का भाव रखिए गुरुजनों के प्रति कि चलो गुरु की कृपा है, माता पिता की कृपा है कि ये जीवन हमको पुनः आज मिला है। लेकिन आज हमें करना क्या है? जो त्रुटियां कल हुई थी वो आज नहीं करेंगे। आज माता पिता की आज्ञा में, बड़ों की आज्ञा में और कुछ नेक काम करेंगे और बदले में कुछ चाहेंगे नहीं, कहीं भी हड़बड़ाएंगे नहीं, नेक काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे, बढ़िया जीवन जिएंगे, प्रेम का जीवन जिएंगे। आज भर का संकल्प ले लीजिए और कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए कि आज मेरा पूरा दिन प्रेम में बीते, सत्य में बीते, अहिंसा में बीते, करुणा में बीते। यही सबसे बड़ा मंत्र जाप है। ये राम राम करना जाप नहीं है। पूरा दिन प्रेम में जीना ये सबसे बड़ा जाप है। पूरा दिन ईमानदारी में जीना ये सबसे बड़ा जाप है। अब हाथ में माला है, राम राम कर, और मुख में छुरी है, किसी से बोले तो गाली दे दिए, मुख में राम बगल में छुरी, मंदिर में गए पूजा किए और किसी के घर गए तो उसके साथ बदसलूकी कर दिए, किसी को गाली दे दिए, देवरानी जेठानी में झगड़ा कर लिए, सास बहू में झगड़ा कर लिए, भाई भाई में झगड़ा कर लिए। और आज देखो राम को पूजने वाले 2 भाई 3 भाई घर में रहते हैं और समय से जमीन का बंटवारा कर लेते हैं और कहते क्या है कि बड़े प्रेम से हमने बंटवारा कर लिया। मैंने कहा लानत है तुम्हें, प्रेम से कहीं बंटवारा होता है? बंटवारा तो लड़ाई झगड़े करके होता है, बंटवारा तो अहंकार और स्वार्थ में होता है, प्रेम में कभी बंटवारा नहीं होता। और अगर सच में तुमने राम को माना होता तो अपने मिथ्या स्वार्थ और अहंकार के बस ये जमीन के टुकड़े बांटते नहीं, क्योंकि फिर उससे ज्यादा कीमती तुम्हें तुम्हारा भाई लगता, क्योंकि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे घर के लोग लगते। लेकिन घर के लोग और भाई से बढ़कर अगर जमीन और ये धन तुम्हें नजर आया है, इसका मतलब तुम राम के भक्त नहीं, तुम रावण के भक्त हो। फिर धिक्कार है तुम्हारी राम भक्ति को। अगर सच में तुम राम भक्त हो तो तुम्हारा घर बंटना नहीं चाहिए। जगह कम पड़े 10 घर बना लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हृदय नहीं बंटना चाहिए, चूल्हा नहीं बंटना चाहिए। और अगर बंट गया इसका मतलब है कि आप राम को मानने वाले लोग नहीं हैं, बुद्ध महावीर कबीर को मानने वाले लोग नहीं हैं, गीता रामायण वेद उपनिषद को मानने वाले लोग नहीं हैं। फिर अपने को झूठा भक्त कहना छोड़ दो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं जब देह और देही को समझ जाओगे दुख मिट जाएगा। तो अंत में साहब क्या कहते हैं? पाप पुण्य दो संग संगाती, यही साथ जाने वाला है, समुझ देख नर लोई। हे लोगों, समझो कि पाप या पुण्य साथी है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और संसार में अगर आप किसी से अपना दुख कहोगे, संसार में किसी से सुख मांगोगे, नहीं मिलेगा। सुख तो अपने में लौटने पर है। संसार में जहां जाओगे सब दुखी है। सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिला ना कोई, और जिसके आगे दुख कहूं सो पहले उठे रोए। साहब कहते हैं मैं सुखिया ढूंढने गया, कोई ना मिला। मैं सोचा कोई सुखी तो मिल जाए कि जिससे मैं अपना दुख कह सकूं, अपने दिल की बात कह सकूं, अपने मन की पीड़ा कह सकूं। लेकिन मैं किसी के पास गया अपना दुख रोने, उससे पहले वही अपना दुखड़ा सुना दिया। मैं कहां जाऊं?
तब सदगुरु कहते हैं संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना तो गुरु नाम लिया करना। क्योंकि गुरु ही हैं जो आपको साहस देते हैं, सत्य देते हैं, अमृत देते हैं, आपको अमृत बना देते हैं। और जब अमृत मिल जाता है तो उस तत्व में हम स्थित हो जाते हैं जिसको काल छूता नहीं है, और मन फिर सारी शंकाओं से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए हम सबको ऐसे दिव्य आत्मा के लिए यह भाव रखना है कि वो अपनी यात्रा शरीर की पूरी कर चुके हैं। जो भी समय उन्हें मिला उन्होंने उसे बड़े ही जतन से बिताया। अब आप और हम सबको सोचना है कि हमारे पास भी अवसर है, हम भी उसी आनंद के साथ, उसी प्रेम के साथ अपने जीवन की उस यात्रा को बिताएं, और ताकि हमारे जाने पर भी हमारे लिए लोगों के आंखों में आंसू हो, हमारे वजह से ना हो। अगर हमारे लिए आंसू है तो ये उनके जीवन की महानता हो जाती है, और अगर हमारे वजह से आंसू है तो ये बड़ी हीनता हो गई। इसलिए ये सोचना है कि अवसर हमें भी मिला है, प्रति क्षण समस्या आएगी जीवन में, प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिकूलता आएगी, विषम परिस्थितियां आएगी, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, मानसिक रूप से। लेकिन सदगुरु कहते हैं ज्ञान और ध्यान अगर हृदय में है तो आप उसी के द्वारा धीरे धीरे स्वयं को संभालेंगे, स्वयं को समझेंगे, और अपने जीवन को आहिस्ता आहिस्ता सत्य की ओर लेकर चलेंगे। क्योंकि एक तरफ मृत्यु धीरे धीरे शरीर को छीन कर रही है, दूसरे तरफ उसी समय अवधि में आपको मुक्ति का काम भी करना है। ये शरीर मुक्ति के लिए मिला है, ये शरीर भक्ति के लिए मिला है, और हमें उसी कम समय में भक्ति करनी है। टालना नहीं है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सत्संग, धर्म, दान, पूजा की बात हो तो आदमी कल पर टाल देता है और सारे पाप आज ही कर लेता है। कभी भी गाली देना हो तो कोई नहीं सोचता कल दे लेंगे, लेकिन जब दान देना हो, सत्संग करना हो, सेवा करनी हो तो आदमी कहता है कल कर लेंगे। लड़ाई करना हो तो आज कर लेंगे, सेवा करनी हो तो कल कर लेंगे, धर्म करना है तो कल कर लेंगे, भजन करना है बुढ़ापे में कर लेंगे। सदगुरु कहते हैं उल्टा कर दो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अगर तुमने ये ठान लिया है कि मुझे चोरी करना है तो कल पर टाल दो, कल कर लेंगे। अगर क्रोध ठान लिया है, क्रोध करना है तो कल कर लेंगे। भाई से झगड़ा करना है कल कर लेना, पिता से झगड़ा करना है कल कर लेना। लेकिन अगर मन में ख्याल आ गया सत्संग सुनना है, करना है तो आज ही कर लेना, कल पर मत डाल देना। क्योंकि ये अमृत है, ये आपको कीमती बना देगा। और यदि झगड़े को कल टाल दिया तो हो सकता है बहुत बड़े अनर्थ से बच जाएंगे, क्योंकि अगर कल पर टाल दिया तो क्या पता फिर कर ही ना पाओ, छूट जाए झगड़ा। क्रोध अगर आवे तो टाल दो कल पर कि कल कर लेंगे, हो सकता है बहुत बड़े अनर्थ से आप बच जाएंगे। लेकिन आज ही क्रोध कर लिया तो हो सकता है क्षण भर में सब विनश जाएगा। इसलिए सत्य को, भक्ति को, सेवा को आज कर लीजिए, कल पर मत टालिए। और जो कुछ भी अशुभ है उसे कल पर टाल दीजिए, जो भी बुरा है उसे छोड़ दीजिए, जो सत्य है उसे आज स्वीकार कर लीजिए। तो पुनः स्वर्गीय लाल जी के प्रति श्रद्धांजलि है कि जैसे वो जीते जी भी स्वर्ग में थे। ज्यादातर संसार में होता है कि व्यक्ति गुजर जाते हैं तब स्वर्गीय लगा देते हैं। अधिकांश लोग जीते जी नरक में होते हैं और मृत्यु के बाद वो नरक में ही गए होंगे, बात सही। पर लाल जी जैसे व्यक्ति होते हैं जीते जी स्वर्ग में होते हैं, और शरीर छूटने के बाद भी वो स्वर्ग का ही जीवन जीते हैं। तो इनके लिए तो हम कह सकते हैं कि सदा स्वर्ग में हैं, और जीते जी भी जीवन शांत है, मन शांत है। और जाने के बाद तो लोग कहते ही हैं कि फला व्यक्ति शांत हो गए। कोई गुजर जाए तो लोग कहते हैं ना कि वो अमुक आदमी शांत हो गए, इसका अर्थ है वो जीवन भर अशांत थे। लेकिन कुछ लोग हैं जो जीते जी भी शांत रहते हैं, वो अशांत नहीं रहते। अब कुछ लोग हैं जाने के बाद स्वर्गीय नहीं होते, जीते जी स्वर्गीय होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जीते जी किसी को स्वर्गीय कह दो तो लाठी लेके खड़ा हो जाएगा कि हम स्वर्गीय हैं, मतलब जीते जी वो नारकीय ही रहना चाहता है।
पर सच तो यह है, ईमानदारी की बात यह है कि जीते जी स्वर्गीय बन सकें, जीते जी शांत हो सकें, यही इस मनुष्य जीवन की शरीर की महत्ता होगी, कीमत होगी, पहचान होगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूं। प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई, काया पाय बहुत सुख किन्हा, काया पाय बहुत सुख किन्हा, नित उठे मल मल धोई, नित उठे मल मल धोई, सो तन छिया छार होई जई हैं, सो तन छिया छार होई जई हैं, नाम ना लिहें कोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण कहत सुन काया बोरी, मोर तोर संग न होई, मोर तोर संग न होई, तेहि अस मित्र बहुत मैं त्यागा, तेहि अस मित्र बहुत मैं त्यागा, साथ ना देना कोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई, लट छिटकाई तिरिया रोवे, बाह पकड़ के भाई, बाह पकड़ के भाई, आंगन बैठी के माता रोवे, हंस अकेला जाई, प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई, शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि, शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि, शेष सहस्त्र मुख होई, शेष सहस्त्र मुख होई, जो जो जन्म लिए
सुधा पर जो जो जन्म लिए वसुधा पर, थिर ना रह्यो है कोई, प्राण चलत काया कह रोई। पाप पुण्य दो संग संगाती, पाप पुण्य दो संग संगाती, समुझ देख नर लोई, समुझ देख नर लोई। कहीं कबीर अभ्यंतर की गति, कहीं कबीर अभ्यंतर की गति, बूझे बिरला कोई, प्राण चलत काया कह रोई। प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया